नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल iMac Zone में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुराने टाइप के मैकबुक या मैकबुक एयर, iMac, मैक मिनी, मैक प्रो जिसमें भी आप विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है बूटेबल डिस्क क्रिएट करने का ऑप्शन आता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता। तो अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला ऑप्शन आप कैसे इसमें लाएंगे, बड़ी आसानी से विंडो की बूटेबल डिस्क क्रिएट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई चीज बीच में छूटने की वजह से आप पूरी तरह से उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शुरू करने से पहले आप अपना मैकबुक या जो भी डिवाइस हो आपका उसको चार्ज में लगा लें और इंटरनेट को कनेक्ट जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया हुआ है, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से पहले पढ़ लें, उसके बाद ही शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन डिसेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद सिस्टम को रिकवरी मोड में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आप पावर का बटन दबाइए और कमांड आर प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। लगभग 10 सेकंड तक कमांड आर प्रेस करेंगे आप। जब आप कमांड आर प्रेस करके रखेंगे, कुछ देर के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन नज़र आएगी। तो इस स्क्रीन में आपने क्या करना है, यूटिलिटी में क्लिक कीजिए, टर्मिनल में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने लिखना है CSRUTIL स्पेस DISABLE डिसेबल। ठीक है, ये लिख करके और एंटर दबा देना है। आप यहाँ देख रहे हैं आ रहा है सक्सेसफुली डिसेबल्ड सिस्टम इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। तो ये करना जरूरी है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं नॉर्मल मोड में। तो सबसे पहले हम गो में जाएंगे, यूटिलिटी में जाएंगे, बूट कैंप असिस्टेंट आप यहाँ देख रहे हैं, इसको खोलना नहीं है। इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके पैकेज कंटेंट्स को ओपन करना है, क्लिक करके ओपन करना है। फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लीजिए आप डबल क्लिक करके। ये जो इन्फो पी लिस्ट की एक फाइल कॉपी करनी है हमने, यहाँ पर एक डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फो पी लिस्ट को फिर उसके बाद सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसके अंदर एक फाइल आप पेस्ट कर दीजिए, अनटाइटल के पेस्ट। ये आपकी फाइल यहाँ सेव हो गई इसके अंदर। ये मैंने क्यों करवाया है, जब हम इन्फो पी लिस्ट की फाइल को चेंज करेंगे इसके अंदर कुछ भी, तो अगर आपका वो ठीक से नहीं हो पाया तो आपका बूट कैंप का जो ऑप्शन है वो चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये मैंने एक फाइल यहाँ पे सेफ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपसे रखवा दिया। उसके बाद में इसी की एक कॉपी आप डेस्कटॉप के ऊपर भी पेस्ट कर लीजिए। ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन्फो पी लिस्ट को ओपन करना है। और ओपन कैसे करना है, डबल क्लिक करके मत कीजिएगा, राइट माउस क्लिक करके ओपन विद में करिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर अगर आ रहा है तो ठीक है, तो उसमें ओपन क्लिक करे तो खुल जाएगा। अदरवाइज अदर में जाकर के और सेलेक्ट करके आप खोल लीजिएगा इसको। ठीक है, अदर में जाके सेलेक्ट करके या ऐप स्टोर में जाकर के इसको टेक्स्ट एडिटर से खोलना है। तो अब हम टेक्स्ट एडिटर को सेलेक्ट करते हैं और ये वाली फाइल को हम खोल लेते हैं। इसको खुलने के बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो नीचे देखिएगा ये वाला ऑप्शन आएगा, प्री यूएसबी बूट सपोर्टेड मॉड्यूल्स। इसमें से जो प्री है, PRE, प्री को हमने डिलीट करना है, PRE इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में आप इसको या तो यहां जाकर के सेव करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सेव मैं कर देता हूं। ठीक है, सेव एनीवे। ठीक है, कर दिया। और अगर आप डायरेक्ट यहां से क्लोज करेंगे तो भी ये सेव हो जाएगा। ये वाली फाइल में हमने चेंजेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसी फाइल को कॉपी और जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये आएगा, इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें रिप्लेस में क्लिक कर दीजिए। अब आपको अपने सिस्टम का एडमिन पासवर्ड डालिए और एंटर दबा दीजिए।
अब आपकी यहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल थी वो हट करके ये वाली जो आपने चेंजेस किए वो यहाँ पर आ गई है। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके बूट कैंप आप जब खोलते हैं ये सब करने के बाद अगर वो नहीं चल पाता है तो यही सब प्रोसेस की जगह में जहां इन्फो प्लेलिस्ट की फाइल थी, ये वाली फाइल जो इसके अंदर पड़ी है वो वापस जाकर के वहां पर डाल दीजिएगा, तो वो एज इट इज चलने लग जाएगा जैसे कि आपका पहले चल रहा था। ठीक है, अगर एरर आता है तो, अगर नहीं आता है सही हो जाता है। बूट कैंप का बूटेबल डिस्क क्रिएट करने का ऑप्शन अगर आ जाता है तो इन दोनों फाइल को आप लास्ट में डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप गो में जाइए, यूटिलिटी में जाइए, टर्मिनल खोलिए। देखिए टर्मिनल है नीचे, टर्मिनल को खोल दीजिए क्लिक करके। टर्मिनल में जाने के बाद में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका एक कमांड दे रखा है, उसको कॉपी करके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ये कमांड है, इसको कॉपी करके, यही कमांड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो, वहां से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। और यहाँ आपके सिस्टम का एडमिन पासवर्ड डालिए और पासवर्ड डालने के बाद एंटर दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप देख रहे हैं ये तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। अगर यहाँ पर ऐसा देता है, गेट एक्स कोड को मत कीजिएगा। जो इसमें सपोर्टेड फाइल होती है, कोड होता है, वो कोड मिसिंग है, तो उसके लिए मैं तो यहाँ पे इंस्टॉल दबा रहा हूँ, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए, यहाँ एग्री कर दीजिए। ये थोड़ा समय लेगा, इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूर चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप जरूर रखिएगा। जो कमांड हमने दिया है वो हमारे सिस्टम के जो आपका टर्मिनल है इसके अंदर ये कमांड अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने ये कमांड अवेलेबल नहीं है, तो ये कमांड ये इसके अंदर अभी इंस्टॉल कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है, समझ गया। तो इसके लिए इसके बाद फिर एक प्रोसेस और होगा छोटा सा। ठीक है, छोटा सा प्रोसेस और होगा, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसमें मैं बताता हूं। ये देखिए, द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड, इसको फिर ऐसा आने के बाद इसको डन में क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब जो इसमें कमांड था वो नहीं था। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखा भी है कैन नॉट बी फाउंड और यूज्ड। ठीक है, ये वाला जो कमांड था। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि या तो आप वही वाला कमांड लेकर के जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसे कॉपी करके फिर से यहाँ पेस्ट कर दिए, या एरो का बटन जो है, ऊपर का एरो, ऊपर जो आपके नीचे कीबोर्ड में एरो बटन है, तो ऊपर का जो एरो है उसको क्लिक करेंगे एक बार, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा फिर से। और इसको आप उसके बाद ये पेस्ट करने के बाद, या आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके कमांड और एंटर दबा दीजिए, ये एंटर दबा दीजिए। ठीक है, और ये जो है ये हो गया है, मतलब यहाँ पे जब आ जाएगा ऐसा रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सिग्नेचर, ठीक है, ये हो गया ये काम। ठीक है, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए। उसके बाद गो में जाइए चेक करने के लिए, यूटिलिटी में जाइए, बूट कैंप असिस्टेंट में क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ से बूट ड्राइव जो है अपना कर सकते हैं, मतलब विंडो 7 या विंडो 10 जो भी कुछ है इसमें बूटेबल बना करके और आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो। तो यही इसको अनेबल करने का सारा ये प्रोसेस था, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब आप इस फाइल को जो है, इन फाइल्स को जो है इनको डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करके, और इनको मूव टू ट्रैश कर दीजिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूंगा। और दूसरा, विंडो आगे का प्रोसेस, विंडो कैसे बूटेबल बनाना है और कैसे विंडो इंस्टॉल करना है इसके अंदर, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से देखकर आप विंडो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी विंडो करने के कई तरीके हैं, ये सिर्फ पुराने वाले सिस्टम के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए फिर नया वीडियो लेकर आता हूं आपके सेवा में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।